चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो फ्लेक्सिबल बजट का। ये क्वेश्चन जो है फिगर्स वगैरह भले चेंज हो सकता है, कम से कम 4 से 5 बार पेपर में आ चुका है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, द एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट आर एस फॉलोज। कंपनी क्या करती है, एक प्रोडक्ट बनाती है, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट आर एस फॉलोज, मतलब नीचे जो भी कॉस्ट पढ़ेंगे ना वो कॉस्ट कौन सी है, पर यूनिट वाली है। चलो आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। रॉ मटेरियल है कितना रुपया, 5, मतलब 1 यूनिट बनाने का खर्चा दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कितने का लगा, 5। डायरेक्ट लेबर कितने का लगा, 4। वेरिएबल ओवरहेड कितने का लगा, 1। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बोलता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहां पर इनडायरेक्ट मटेरियल लगा कितने का, 530। अब ये पर यूनिट नहीं हो सकता है, ये 530 रुपए जो है वो पर यूनिट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 यूनिट जो मटेरियल लगा है वो कितना लगा है, 5 रुपए का। और सेमी वेरिएबल के बारे में क्या बोलता है कि कितना लगा है टोटल, 530। तो ये टोटल बना रहे होंगे उसका होगा भाई ये। क्लियर है मेरी बात। आगे इनडायरेक्ट लेबर कितने का लगा है, 350। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कितने का लगा है, 275। तो टोटल कितने खर्चे दिए हुए हैं अभी तक, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड कितना हो गया, 3 हो गया। इधर सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और मेंटेनेंस एंड रिपेयर, तो टोटल 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लिखा है ना सेमी वेरिएबल वाली बात किया है ना, उसी को एक्सप्लेन करते हुए नीचे वाला पॉइंट है। ये पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है ना तो ये समझ में नहीं आता है। मैं क्या बोला, समझ में आ रहा है। ये पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता है, बाकी है इजी। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग जाओगे पेपर में तो इस क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार बना लेना। अगर आ गया तो पेपर में अचानक जब पढ़ने बैठोगे ना तो करना क्या है, चालू कहां से करे वही समझ में नहीं आएगा। तो 2-3-4 बार प्रैक्टिस किए रहोगे तो पेपर में बनेगा आराम से क्वेश्चन आपसे। चलो, तो ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसके बारे में नीचे एक्सप्लेन किया, पढ़ते हैं। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडेड इन सेमी वेरिएबल आर, जो सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट जुड़ा हुआ है वो, और काहे की बात कर रहा है, पर यूनिट की। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना जुड़ा हुआ है, 0.06। इनडायरेक्ट लेबर कितना जुड़ा हुआ है, 0.10। और मेंटेनेंस एंड रिपेयर दिया हुआ है कितना, 0.15। मतलब सेमी वेरिएबल के अंदर ये सब जुड़ा हुआ है, वेरिएबल वाला पोर्शन, और वो भी पर यूनिट है। आगे फिक्स्ड कॉस्ट बोलता है फैक्ट्री कितना है, 2000। एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 3000। ये फिक्स्ड की बात कर दिया। द अबव कॉस्ट आर फॉर 50% नॉर्मल कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स। जो ऊपर कितने भी खर्चे दिए हुए हैं ना, पर यूनिट को छोड़ के टोटल में जो दिए हुए हैं वो कितने के लिए हैं, 50% नॉर्मल कैपेसिटी में 500 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर अपन 100% में काम करते तो कितना होता, 1000। ठीक। सेलिंग प्राइस कितना बोलता है, 30 रुपए पर यूनिट। आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है कितने कितने के लिए, 60 के लिए, 80 के लिए, 100 के लिए, ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ अबोव। ये पूरा क्वेश्चन बना रहा हूं, एक एक करके अपन सारे पॉइंट को करते जाएंगे, देखते जाओ। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो कितने कॉलम बनाऊं अमाउंट के, एक 50 का बनेगा, एक 60 का बनेगा, एक 80 का बनेगा, 100 का बनेगा, तो 4 कॉलम बनेंगे। पचास परसेंट में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें कितने का होगा, फिर इसमें कितने का होगा, और इसमें कितने का होगा, पर्टिकुलर्स। देखते जाओ ध्यान से। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, ए नंबर पे .
वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल में हमारे पास सबसे पहला क्या है, मटेरियल। मटेरियल कितना है, 5 रुपए पर यूनिट। अब 5 रुपए एक यूनिट का है, तो 500 का, 600 का, 800 का, 1000 का कितना कितना होगा, 2500, 3000, 4000 और 5000। मल्टीप्लाई करते गए हैं टोटल यूनिट से। मटेरियल के बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला क्या था, लेबर था, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 2000, 2400, 3200 और 4000, ठीक है। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड 1 रुपए है बोलता है, तो क्या करेंगे, 500, 600, 800 और 1000। वेरिएबल कॉस्ट खत्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, टोटल ए। तो पहले वाले का कितना आएगा, 5000, उसके बाद इधर का 6000 और इधर का 8000 और इधर का 10,000। चलो अब अपन बात करेंगे सेमी वेरिएबल की। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में हमारे पास क्या है बताओ, एक एक करके, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ एक ठोको बस, देखो अभी सेमी वेरिएबल में क्या है हमारे पास। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला आइटम हमारे पास क्या था, अभी पूरे क्वेश्चन को साइड कर दो, सिर्फ आपका फोकस जो है इनडायरेक्ट मटेरियल के ऊपर होना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से सीख गए ना, तो आने वाला 2 भी आपका इजीली समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, 530। चलो तो अभी अपन सिर्फ बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। इनडायरेक्ट मटेरियल, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल, ध्यान से देखते जाओ। टोटल कितना दिया है, ध्यान से देखते जाओ, मोबाइल साइलेंट कर लो भाई। इनडायरेक्ट मटेरियल है 530, नीचे की लाइन में वापस से पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप लोगों ने एक चीज ध्यान किया होगा कि जितना भी खर्चा दिया है वो कितने यूनिट के लिए दिया हमको, 50% 500 यूनिट के लिए दिया हुआ है ना। ये नॉर्मल कैपेसिटी है। बजट हमको बनाना है 60, 80, 100 का। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसमें वेरिएबल कॉस्ट वाला जो पोर्शन है वो कैसे कैसे जुड़ा हुआ है देखो। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या बोला है, पढ़ लो पूरा क्या लिखा है। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडेड इन सेमी वेरिएबल आर, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, 0.06 पर यूनिट है। वेरिएबल जो है वो कितना बोलता है, पर यूनिट। तो हम अभी इसका जो बना रहे हैं बजट, 50 का पहले निकालो। तो 0.06 जो था आपका, 0.06 वो 500 यूनिट का था। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 0.06 करो, कितना होगा, 30। मतलब 530 में से 30 जो है वेरिएबल है, तो फिक्स्ड कितना होगा। ये समझ में आया, इसको मैंने कैसे तोड़ा। अब हम जानते हैं फिक्स्ड वाला तो फिक्स्ड ही होता है, तो 500 500 सब में लिख दो। अब ये पर यूनिट कितना था, 0.06, तो यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दो इसका। 0.06 इंटू 500 करोगे तो कितना आएगा, 30। 0.06 इंटू 600 करोगे तो कितना आएगा, 36। 0.06 इंटू 800 करोगे तो कितना आएगा, 48। और ये कितना आएगा, 60। क्या किया मैंने, समझ में आया इसमें किसी को कोई डाउट, विशाल। क्वेश्चन में बोलता है जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें से वेरिएबल वाला जो पर यूनिट इंक्लूड है, उसमें बात इनडायरेक्ट मटेरियल की करें तो इनडायरेक्ट मटेरियल सेमी वेरिएबल में 0.06 रुपए पर यूनिट जुड़ा हुआ है। तो हम 500 वाले का दिया जितना भी कॉस्ट है, तो 500 को मल्टीप्लाई किए 0.06 से, तो कितना मिला, 30। और टोटल 500 के लिए कितना खर्चा दिया था, 530। तो 530 में 30 जो वेरिएबल है, तो बचा हुआ 500 क्या है, फिक्स्ड है।
अब फिक्स्ड वाला जानते हैं, सब में वही रहेगा, कॉपी हो जाएगा, और 0.06 के हिसाब से हम सबका अलग अलग निकाल देंगे क्योंकि वो वेरिएबल है। अभी और आएगा समझ में, दूसरा वाला भी निकालते हैं। चलो, इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। टोटल कितना था इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट लेबर कितना है? 360 है, 350 है। चलो इसका भी कर लेते, सेम वही होगा। माइनस किए तो भाई 530 में 30 माइनस किए तो टोटल कितना है बोलो? इनडायरेक्ट लेबर 350। ध्यान से देखते जाओ, इनडायरेक्ट लेबर 350 है। इसमें से वेरिएबल कितना इंक्लूड है क्वेश्चन में दिया, पढ़ो। इनडायरेक्ट लेबर का वेरिएबल कितना है? 0.10। ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.10 पर यूनिट। अब इसको मल्टीप्लाई करो 500 से, कितना आएगा? 50 आएगा। अब 350 में से 50 जो है वेरिएबल है, तो बचेगा कितना? 300 होगा फिक्स्ड। अब जो फिक्स्ड है उसको सब में कॉपी कर दो। सर 500 का 0.06 और 0.10 देंगे। हाँ, अब जो वेरिएबल वाला है 10 पैसा, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 500 से, 600 से, 800 से, 1000 से। तो पहले वाले का कितना आएगा? 50, 60, 80 और 100। अब वैसे ही एक ठोक और बच गया, उसको भी करेंगे। वैसे ही एक और है, उसको भी देख लो। लास्ट में क्या है हमारे पास? मेंटेनेंस और रिपेयर टोटल कितना है? 275। और पर यूनिट में कितना बैठा हुआ है? 15 पैसा। फिक्स्ड और वेरिएबल, ये एट द रेट ऑफ कितना पैसा था? तो टोटल कितना है? 275 है। तो 275 में 75 इतना है, तो ऊपर कितना बचा? तो इसको कॉपी कर दो 200 को, और ये 75.15 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा। दूसरे वाले में कितना आएगा? तीसरे वाले में और 150। हो गया सेमी वेरिएबल वाला कंप्लीट। इसका टोटल मार दो सेमी वेरिएबल वाले का। एक मिनट में स्क्रीन पे ले आ रहा हूं पूरा उसको। टोटल बी करो, टोटल कितना था? 530 प्लस इन सब का टोटल मारना है। 1155। दूसरे वाले का 1186। तीसरे वाले का 1248 और लास्ट वाले का 1310। ठीक, ये हमारा हो गया सेमी वेरिएबल का टोटल। अब इसके बाद फिक्स्ड में आ जाओ। फिक्स्ड का तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। सी नंबर पे लिखो फिक्स्ड। यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बदले, यहाँ पर एक्सपेंसेस वर्ड यूज कर रहे हो, उसके बदले आप लोग कॉस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या दिया है बताओ? फैक्ट्री का 2000 है, एडमिनिस्ट्रेशन का 3000 है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 3000 है। फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना कितना था? 2000, 3000 और सब में कॉपी पेस्ट। इसका टोटल मार दो। इसको बोलेंगे टोटल सी। अब यहाँ पे डी नंबर पे क्या निकालू मैं? टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी। मारो टोटल कितना आता है बोलो? पहला कितना आता है? 14,155।
ठीक है, दूसरे वाले का कितना आता है? 186 15186। ठीक है, उसके बाद 17248 17248 और लास्ट वाले का 21310 21310। ठीक है, लास्ट में अब सेलिंग प्राइस दी हुई है 30 रुपए पर यूनिट दिया है क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस जो है 30 रुपए पर यूनिट है। चेक करो, मैं टोटल कैलकुलेशन के लिए मैं आपके ऊपर भरोसे में बैठा हूं। किसका वाले का? लास्ट वाले का कितना आ रहा है? 19310। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है 30 रुपए पर यूनिट, मल्टीप्लाई करो तो पहले वाले का कितना आएगा? 15,000। दूसरे वाले का, तीसरे वाले का और लास्ट वाले का 30। और आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हो माइनस करके। ई के बाद एफ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा? तो कितना आ रहा है पहले वाले में? 845 ठीक है, दूसरे वाले में 2814 और तीसरे वाले में 6752 और लास्ट वाले में 10690। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बोल दो नहीं आया समझ में। ये पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, पर यूनिट अगर आपको निकालने की इच्छा है तो लास्ट में आप लोग पर यूनिट निकाल के दिखा सकते हो, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, चलो।